Hello everyone, welcome back to Asha Tech once again. I hope all are you doing fine and all are you fit as fiddle. आज मैं आपको एक्सेल की कुछ 4 अमेजिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला तो मैं आपको इंडेक्स और सम का वेरिएंट है मैं आपको वो बताऊँगा, और कुछ हमारी शॉर्टकट की जो हाइडन है मैं आपको वो बताऊँगा, और 2 मेरे स्पेशल पार्ट हैं, आप उन्हें देखना मत भूलना। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं, आपको बिना टाइम वेस्ट करें। तो हम पहली चीज़ पे आते हैं। मैं अगर आपको ऐसा चैलेंज दूँ ना कि हमारा जो भी गिवन नेम है ना, उसमें आपको कोई भी रैंडम नेम सिलेक्ट करना है, और अगर मैं उसे एंटर करूँ ना तो अपने आप नेम चेंज हो जाए। अब आप बोल रहे होगे अबे साले क्या बोल रहा है, एक्सेल में कुछ जादू वगैरह थोड़ी होता है क्या? तो एक्सेल में भी जादू होता है, नॉट जादू, मैं फॉर्मूला लगा के बता देता हूँ। आपको इधर पे क्या करना है, आपको इधर पे एक इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है। इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया आपने, इंडेक्स का फॉर्मूला हम इसलिए लगा रहे हैं, वो हमें वो वाली वैल्यू रिटर्न करके देगा जो हमारा गिवन इंडेक्स है, ठीक है। तो इंडेक्स का फॉर्मूला लगाने के बाद हम हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम इधर पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं। रैंड बिटवीन का सबको मतलब पता है, बट इधर पे उसका ये मतलब है कि वो रैंडम इंडेक्स नंबर जनरेट करके देगा, ठीक है। और हमने इधर पे 1 लिखा है, ठीक है। 1 हमने एक रैंडम नंबर लिख दिया, आप इधर पे कुछ भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो अब वो लिख देना, ठीक है। अब इधर पे हम काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट ए का फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं, वो हमें नंबर ऑफ सेल कितने हैं वो काउंट करके देगा, और हमारा डेटा को वो काउंट करके देगा, ठीक है। तो अब हम हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, और हमारे 3 पैरेंथेसिस हैं अच्छी वाली, उन्हें बंद कर देते हैं, और बस एंटर हिट कर दो एंड अपने आप जादू देखो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इधर पे एंटर करता हूँ, ठीक है, जैसे कि अभी तो अभय आ गया, ठीक है। अगर मैं एंटर करूँगा, देखो वहाँ पे नुमान आ गया। मैं आपको फिर से एंटर करके बता देता हूँ, चाचा आ गया, एंटर एंड एंटर। इधर पे एंटर नहीं होगा, मुझे फॉर्मूले को जाना पड़ेगा, एंड एंटर, एंड ये देखो अपने आप जादू। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जो भी ये डेटा दिख रहा है मुझे इसे डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करके वहाँ पे आप आपके माउस से डिलीट कर दोगे। बट आपको इधर पर ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है, एंड आपको Alt+H+E+C प्रेस करना है, तो आपका जितना भी डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे करके डेटा को डिलीट या फिर क्लियर कर सकते हो। चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। हमारा जो फॉर्मूला था, हम जहाँ अधूरा छोड़ के गए थे, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। हमें अब इधर पे स्टिपुलेशन क्या आ रही है कि अगर मैं इधर पे जैसे कि अभय का नाम था, मैंने डिलीट कर दिया, सही नहीं लग रहा था, ठीक है, नहीं लग रहा था सही। जैसे कि नाम है हमारा, अगर मैं इधर पे कोई भी नाम लिखूँ ना तो उसके अपने आप मार्क्स हैं, मैं एक पे फॉर्मूला लगाऊँ और वो दोनों पे अपने आप आ जाए, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे होगे कि मैं इधर पे क्या करूँगा, तो जब भी आपकी ऐसी कोई चीज़ आती है तो आपके दिमाग में पहला फॉर्मूला हिट होता है वी लुकअप का। लेकिन वी लुकअप में एक दिक्कत है, वी लुकअप अकेले से ये चीज़ नहीं होगी, उसका हमें कोई ना कोई वेरिएंट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक चीज़ को फैच नहीं कर रहे हैं, उसके डिफरेंट इंडेक्स का भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमें उसको भी मद्देनज़र रखते हुए उसका यूज़ करना है, ठीक है। मुझसे बोलते नहीं बन रहा, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इधर पे एक फॉर्मूला लगाना है, सम का फॉर्मूला लगाया, देन हम इधर पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया। लुकअप वैल्यू सारी दुनिया वालों को पता है, टेबल एरे भी हमारी सारी दुनिया को पता है। पता नहीं होगा तो टेबल को, जो भी टेबल है उसको एरे बोलते हैं, टेबल नहीं है हमारा डेटा है, उसे एरे बोलते हैं, ठीक है। अब कॉलम इंडेक्स, ठीक है। अब इधर पे कॉलम इंडेक्स कॉलम 2 3 4। अब मैंने इधर पे 2 3 4 और करली ब्रेसेस इसलिए लगाए। देखो करली ब्रेसेस ये तो अपने दिमाग में डाल लो कि आप बात कि अगर हम कोई भी फॉर्मूले में हम या फिर नंबर इनपुट कर रहे हैं तो हमें करली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगे, ठीक है। उसके बिना नंबर इनपुट होता नहीं है, फॉर्मूला अनवैलिड होता है। तो मैंने इधर पे 2 3 एंड 4 इसलिए लगाई क्योंकि वो सेकंड नंबर पे हमारा इंडेक्स हमें दिख रहा है हिंदी वाला, और थर्ड पे इंग्लिश दिख रहा है, एंड फोर्थ पे हमें SST दिख रहा है, ठीक है। अब हमें इधर पे क्या करना है, कॉमा लगा के 0 लगाना है अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए, और मेरे इधर पे 2 ब्रैकेट बंद करने हैं, और बस एंटर हिट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इधर पे मीना लिखता हूँ, ठीक है, मीना लिखा, एंड अब मैं बस इसे ट्रैक कर दूंगा, देखो अपने आप आंसर आ जाएगा। अगर मैं दफा लिखता हूँ तो उसके अपने आप मार्क्स आ जाएंगे। चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। आप अगर
शॉर्टकट की है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको शीट चेंज करनी है तो आप ये करते होगे, ठीक है। बट ये प्लीज़ आप मत करा करो, ये इसको हो गए हैं बहुत सारे बरस, अब हम इनको यूज़ करना फ़ायदा नहीं है हमारा। आपको क्या करना है, आपको बस कंट्रोल दबा के रखना है एंड पेज डाउन प्रेस करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये भी हमें पता था, ठीक है, तो आपको ये पता होगा, लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं होगी अगर मेरे पास लैपटॉप है और मैं फिर कैसे करूँगा। तो कंट्रोल फंक्शन एंड अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ, देखो पहले नंबर लॉक ऑफ कर देना वरना होगा नहीं। कंट्रोल फंक्शन एंड 3 प्रेस करूँगा तो भी मूव होगा एंड 9 प्रेस करूँगा तो भाग जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्यूमुलेटिव पे जाना है तो मैं क्यूमुलेटिव वाला बता देता हूँ। देखो अब मैं आपसे अगर ये पूछूँ कि अगर मुझे जहाँ पे रनिंग टोटल करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है। अब कईयों को तो ये बात समझ नहीं आई होगी कि रनिंग टोटल होता क्या है जनाब। तो देखो रनिंग टोटल कोई ज़्यादा बड़ी बला नहीं है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ लाइक इक्वल टू ये वाली वैल्यू जो सेकंड नंबर सेल पे है और दूसरे वाली को ऐड करके लिखूँ, ऐसे ही मैं 3 वाली पे 3 चीज़ों को ऐड करके लिख दूँ तो उसे रनिंग टोटल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इधर पर मैं आपको ये स्टिपुलेशन देता हूँ कि ना ही आपको किसी फॉर्मूले का यूज़ करना है और ना ही आपको शॉर्टकट की का यूज़ करना है। तो अब आप बोलोगे कि होगा कैसे, देखो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारा पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया एंड ऐसा कुछ आइकन आ जाता है, हम इस पर क्लिक करते हैं, टोटल पे जाते हैं एंड इधर पे हम क्लिक करते हैं एंड मेरे क्लिक करने से पहले आप सब्सक्राइब बटन दबा देना। रनिंग टोटल पे करने से पहले होपफुली आपने कर दिया ना, हिट दिस एंड बूम, ये देखो अपने आप हो गया है। एंड आप ऐसे करके रनिंग टोटल निकाल सकते हो। एंड अगर आपको देखना है कि कैलेंडर कैसे बनाते हैं एंड डॉलर फंक्शन फ्रीक्वेंसी का कैसे यूज़ करते हैं तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो देख लेना। एंड अगर आपको और अमेजिंग चीज़ें देखनी है जैसे कि हमारा कंट्री मैप हो गया एंड डॉलर साइन एंड हाइडन फार्मूला तो आप राइट वाली वीडियो देख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।